हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज हम नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। डेसिमल नंबर्स को किस प्रकार फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में किस प्रकार चेंज करते हैं। इसमें साधारण प्रश्न भी हल करेंगे और बार वाले प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संख्या 6.25 का भिन्नात्मक रूप क्या है। तो इसको किस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे। सबसे पहले तो संख्या को एज इट इज लिख लेंगे, फिर बटे में पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा के लिख देंगे। तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो 1 के आगे 2 जीरो लगा के लिख दिया। अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। इस तरह से इसका भिन्नात्मक रूप 25/4 आ गया। तो इसका आंसर 25/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0.24 का बार का भिन्नात्मक रूप क्या है। अभी इसको किस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे। सबसे पहले तो इस संख्या को एज इट इज लिख लेंगे। तो 24 को एज इट इज लिख लिया, बार को हटा दिया, पॉइंट को हटा दिया। फिर इसमें से जिस संख्या पे बार नहीं है वो संख्या घटा देंगे। तो 2 पर बार नहीं है तो 2 को घटा देंगे। फिर बटे में जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिख देंगे। तो एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिख दिया। और पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने जीरो लगा के लिख देंगे। पॉइंट से पहले वाली संख्या काउंट नहीं करनी है, इसमें पॉइंट के बाद वाली संख्या काउंट करनी है जीरो लगाते टाइम। अब इसको 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 22/90। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से काट देंगे तो इसमें आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंच 10। तो इसका आंसर क्या आ गया 11/45। तो ऑप्शन में कहाँ है 11/45, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से बार वाली संख्याओं को भिन्नात्मक रूप में बदल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 5.346 के ऊपर 12 का हल है। इसको भिन्नात्मक रूप में किस प्रकार बदलेंगे। तो सबसे पहले तो इस संख्या को एज इट इज लिख लेंगे। 5.346, सॉरी पॉइंट को तो हटाना है और बार को भी हटाना है। इसमें से घटा देंगे जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो संख्या घटा देंगे। तो 5 पर बार नहीं है, इस संख्या को इसमें से घटा देंगे 5। अब बटे में लिखेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे। तो 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिख देंगे, 999। और पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने जीरो लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद एक भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, तो एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। अब इसको हल कर लेंगे। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 4 का 4, 3 5, 999। तो ये इसका आंसर आएगा, ये इसका भिन्नात्मक रूप है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। इस तरह से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0.125 को भिन्नात्मक रूप में बदलो। तो इस प्रकार की संख्याओं को किस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं को देखते हैं। सबसे पहले तो संख्या को एज इट इज लिख लेंगे। 1 2 5, पॉइंट को हटा देंगे और बटे में लिखेंगे पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा के लिख देंगे, एक के आगे उतने जीरो लगा के लिख देंगे। तो पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं तो एक के आगे 3 जीरो लगा के लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे। तो 25 पंजू 125, 25 चौका 100 और 0, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 एकम 5, 5 8 40। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1/8 है। इस तरह से कई संख्याओं का, जैसे मैंने पहले बता दिया 2 संख्याओं वालों, अभी ये 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं। जैसे एक संख्या हो 0.6, तो इस संख्या को भिन्नात्मक रूप में किस प्रकार बदलेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख लेंगे, फिर उसके बाद बटे में लिख देंगे, एक के आगे जितने पॉइंट है उतने जीरो लगा के लिख देंगे। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे। अगर 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या हो तो 2 जीरो लगा के लिख देंगे। अगर 3 संख्या हो तो 3, 4 5 जितने भी संख्या हो उतने जीरो लगा के नीचे लिख देंगे। फिर उनको
जिस संख्या से कटती है उस संख्या से काट लेंगे। जैसे इसको 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 पंजू 10। इस तरह से इसका आंसर 3/5 आ गया है। नेक्स्ट है संख्या 1.23 और 3 और 4 के ऊपर बार है। इस संख्या को भिन्नात्मक रूप में बदलना है तो किस प्रकार से बदलेंगे। सबसे पहले तो बार को भी हटा देंगे और पॉइंट को हटाकर इस संख्या को एज इट इज लिख लेंगे 1 2 3 4। फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा के लिख देंगे। 1 और 2 पर बार नहीं है तो 1 और 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लगा के लिख देंगे। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दिया। और पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा के लिख देंगे। तो एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0 लगा के लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 2 1 9 9 0। इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इसको 2 से काट लेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 6 12, 2 2 22 ऊपर 2 एकम 2 2 एकम 2 अपॉन 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 पंजू 10। तो इसका ये आंसर आ गया ऑप्शन ए। इस तरह से सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम में बार ना देकर इस तरह से दे दे तो इनको किस तरह से हल करेंगे। तो संख्या 2.1454545 इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रही है संख्या। वैसे तो बार का मतलब ही इनफाइनाइट तक ही जाना होता है कि संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है। तो इसको भिन्नात्मक रूप में किस प्रकार बदलेंगे। जैसे 2 पॉइंट तो पॉइंट को हटा देंगे 1 लिख लेंगे। और 4 5 4 5 की बार बार पुनरावृत्ति है तो इसको एक बार ही लिख लेंगे तो 4 5। या फिर इसको पहले बार के रूप में लिख लेंगे 2.145 यानी 4 5 की बार बार आवर्ती हो तो 4 5 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इस संख्या को भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे। इसको भिन्नात्मक रूप बदलने के लिए सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे। फिर इसमें से जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनको घटा के लिख देंगे तो 21। 2 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 2 और 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लगा के लिख देंगे, उतने 9 लगा के लिख देंगे। पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा के लिख देंगे। तो एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 लगा के लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। 5 में से 1 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, 1 का 1, 2 का 2, 9 9 0। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 अपॉन 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। इस तरह से इसका आंसर आ गया। इस तरह से सभी संख्याओं को, बार वाली संख्याओं को भी और बिना बार वाली सभी संख्याओं को हल कर लेंगे। जैसे बिना बार वाली संख्याएं और है, आप इसे सोल्व करके देखना। जैसे 0.475 है, 0.35 है, 0.24 है, या फिर 3 संख्याओं तक ले तो जैसे 0.150। इस तरह की सभी संख्याओं को आप हल करके देखना, भिन्नात्मक रूप में बदल के देखना। इनमें से 35 को मैं समझा देती हूँ। जैसे 35 है, 0.35 है, इनके आगे 0 लगा के भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो 35 है तो पहले तो एज इट इज संख्या को ऐसे कैसे लिख लेंगे 35, फिर 1 लगा के बटे में, और जित पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा के लिख देंगे। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगा के लिख देंगे। अब इसको काट लेंगे। जैसे 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 7/20। ये संख्या है, इसको किस तरह से लिखेंगे। पहले इस संख्या को एज इट इज लिख लेंगे 7 5, फिर 1 के आगे, पॉइंट के आगे जितने 0 है उतने 1 के आगे 0 लगा के लिख देंगे। तो इसके आगे 2 0 लगा लेंगे। तो इससे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100। इस तरह से इसका आंसर 3/4 आ जाएगा। इसका देखें तो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं
तो इसको किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले तो सभी संख्याओं को पॉइंट उठा के ऐसे कैसे लिख लेंगे, 1 5 0, फिर 1 के आगे जिस पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने 1 के आगे 0 लगा के लिख देंगे। तो 3 संख्याएँ 3 0 लगा के लिख देते हैं। अब इसको काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 से कट गया, और 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0, इस तरह से 3/20 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह की संख्याओं को आप कोई सी भी संख्या ले लो, सभी संख्याओं को पॉइंट लगा के फिर उनको भिन्नात्मक रूप में बदल के प्रैक्टिस करना, फिर जल्दी सोल्व होने लग जाएंगे क्वेश्चन। इस तरह से बार वाले क्वेश्चन भी और बिना बार वाले भी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।